स्वैग की कहानी। बीकानेर शहर में राधा देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, बड़ा सा घर, हंसता खेलता परिवार और ढेर सारी सुख सुविधाएं। पर अगर कोई एक चीज की कमी थी तो वह थी शांति। सुबह का वक्त था, राधा देवी हॉल में लगे सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी शोभना ने आकर राधा देवी से कहा, मम्मी जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ बढ़िया बना लो ना। हाँ हाँ, एक काम कर, आज ना सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे। वाह, चिंटू भी खुश हो जाएगा मम्मी जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आलू के परांठों के साथ मक्खन हो ना तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, छप्पन भोग भी फेल लगे। इतने में ही माही आती, नहीं नहीं भाभी, आलू के परांठों के साथ असली मजा तो ठंडी ठंडी दही का होता है, वो भी ढेर सारी चुटकी भर काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर। देखो माही, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा हक तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। ओहो हो, आई बड़ी बहू तो क्या लोकसभा की स्पीकर हो गई भाभी? अब ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, और मेरे हिसाब से आज परांठों के साथ दही ही बनेगी। जुबान तो देखो, अरे मेरा चिंटू सूखे परांठे नहीं खाता, मक्खन ना हो तो एक निवाला भी नहीं खाएगा। भाभी, मैंने कब कहा कि सूखे परांठे खिला दो? परांठों के साथ दही भी टेस्टी लगती है। आप तो मेरी हर बात पे ना नुक्स निकालती ही रहती है। राधा देवी, जो अब तक चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियां के साथ बहुओं की किचकिच सुन रही थी, वो अब गुस्से से कहती है, बस करो, अब क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने? हाँ, रोज रोज सुबह का नाश्ता हो या रेसलिंग मैच, जाओ देखो दब मक्खन दही का लेके जंग छेड़ती ही रहती हो। घर को अखाड़ा बना के रख दिया तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो, अभी मैं जिंदा हूँ, कुछ लिहाज रखो मेरे सामने। जाओ जाकर दोनों चुपचाप नाश्ता बनाओ। राधा देवी के डांट सुनकर दोनों बहुएं बिना कुछ बोले सर झुकाकर रसोई में चली गई। माही ने आटा गूंदना शुरू किया और शोभना ने आलू उबालकर मसाला तैयार किया। चुपचाप बिना कुछ कहे दोनों ने मिलकर आलू के परांठे बनाए। अब दही निकालने के लिए माही ने फ्रिज खोला। अरे ये क्या, दही तो फ्रिज में है ही नहीं, कल रात को मैंने खुद रखा था, फिर अब कहाँ चला गया? उसी वक्त शिविका पानी लेने किचन में आई। अरे माही भाभी, दही के पैड थोड़ी ना होते हैं जो चलकर कहीं चला जाएगा, अच्छे से देखिए, शायद पीछे रखा होगा। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पूरा फ्रिज छान मारा है, एक बूंद दही नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं कौन निकल कर खा गया। अरे तो जल्दी से देख लीजिए भाभी, सब लोग टेबल पर आ चुके हैं, नाश्ता लगाइए नहीं तो फिर कोई बहस शुरू हो जाएगी। इतना कहकर शिविका वहां से चली गई। भाभी आपको पता है क्या दही कहाँ गया? हाँ मुझे ही पता है ना, मैंने ही तो सुबह फ्रिज से दही निकाला था मक्खन निकालने के लिए। अब दही की जगह पतली छाछ पड़ी है, चाहे तो वो पी लो। भाभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे पता होता ना तो मैं दही छुपा कर रख देती। अरे माही, मक्खन निकाला है तो क्या गुनाह कर दिया, मक्खन ही तो असली स्वाद है परांठों के साथ। दही की जगह मक्खन लगा कर देखो तो सही जेब पर घुल जाएगा। अरे आपको बस मक्खन से मतलब है, घर के सारे दूध दही की चीजें आप ही की थाली में जाती हैं। आप सब लोग परांठे खाएंगे बिना दही के, पर आप खुश हैं क्योंकि आपके पास मक्खन है। सुनो माही, सबको मक्खन ही पसंद है, दही नहीं रहेगा तो कोई भूखा रही मर जाएगा, और वैसे भी छाछ है ना, उससे काम चला लो। इतना कहकर शोभना परांठे लेकर टेबल पर सबको नाश्ता परोसने चली गई। लीजिए सब लोग, गर्मा गर्म परांठे आ गए हैं, ऊपर से ताजा ताजा मक्खन, मुंह में जाते ही खुल जाएगा। हाँ भाभी, मक्खन तो इतना लगाया है कि परांठा फिसल कर पेट से बाहर आ जाए। कम से कम मक्खन तो है ना, तुम सही से बातें करो वरना। हाँ, परांठे के साथ दही लानी थी ना तो पहले ही संभाल कर रख लेती। मम्मा मक्खन अच्छा है पर थोड़े दही भी साथ में दे दो ना। देखो बच्चों को भी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता इस घर में। हे भगवान, नाश्ता है या कोई महाभारत है? हाँ, अरे खाना तो खाने तो चैन से, ना पसंद चुपचाप उठ जाओ। पर हर रोज चीज पे बहस जरूरी है, क्या 2 मिनट की शांति नहीं है कि तुम दोनों की? हाँ, जब देखो यही करते रहते हो। शोभना माही अब दोनों बस भी करो, रोज एक ही बात पर लड़ती रहती हो तुम दोनों। हाँ, अब एक और शब्द नहीं, शांति से नाश्ता करो और हमें भी करने दो। शोभना और माही अब बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। इसी तरह नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन सुबह राधा देवी ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई। शोभना, अरे ओ शोभना, माही बहू, जरा दोनों इधर आओ। कहाँ गई दोनों की दोनों? दोनों बहुएं आती। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? बोलिए मम्मी जी, क्या करना है? देखो आज दोपहर में शकुंतला जीजी और राम अवतार जीजा जी आ रहे हैं। तुम्हें तो पता है ना, दोनों खाने के बहुत शौकीन है। ऐसा खाना बनाना चाहिए कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। अरे वाह, बुआ जी आ रही है। अच्छा बताइए मम्मी जी, क्या क्या बनाना है?
हाँ मम्मी जी, आप भी बता दीजिए क्या बनाए, परांठे बना लो और शाही पनीर दाल मक्खन। अरे बस बस इतना ही बना लो, परांठों के साथ तो मक्खन ही अच्छा लगता है और हलवा तो मैं ही बनाऊंगी, सबको मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद आता है। हाँ मम्मी। भाभी, मक्खन की जगह दही होना चाहिए, पेट भी ठंडा रहता है और स्वाद भी अलग ही आता है। और रही बात हलवे की, तो आप तो बस रहने ही दीजिए, असली स्वाद मेरे हाथों में है। हो, अब तो तू मुझे खाना बनाना सिखाएगी, पहले खुद तो ठीक से सब्जी बनाना सीख ले। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई 5 स्टार होटल की शेफ हो। खाना तो आपसे अच्छा ही बनाती हूँ, आपके खाने में तो बस मक्खन का ही स्वाद होता है ना। अरे भाभी, खाने में मक्खन के अलावा भी बहुत चीजें हो लगाती हैं, तभी स्वाद आता है, पर आपको कौन समझा। हाय राम, और बस भी करो, एक दिन शांति से ना बीत जाए इस घर में। हाँ, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। देखो, जीजा जी के सामने कोई तमाशा मत करना, वरना इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। राधा देवी की फटकार सुनकर दोनों खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद दोपहर में शकुंतला और राम अवतार राधा देवी के घर पहुंचे। अरे बुआ जी, फूफा जी, नमस्ते। आइए बैठिए, कितने दिनों बाद आना हुआ ना आपका। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाई कब से सोच रहे थे तुमसे मिलना हो, पर फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। जब राधा ने खाने पे बुलाया तो हम मना नहीं कर सके, और खाना पीना तो हम कहीं भी चले जाते हैं, है ना। नहीं, इसी तरह थोड़ी देर मजाक चलता ही रहता है। और राधा देवी के खाने के लिए बुलाया जाएगा। जीजी आइए, जीजा जी चलिए, खाना लग चुका है। सब लोग खाने के टेबल पर आए। शोभना और माही खाना परोसती है। बुआ जी लीजिए, गर्मा गर्म परांठे और साथ में मक्खन घर का ही है, हाथ से निकाला। और बुआ जी ये रायता जरूर चखिएगा, ठंडा और बिल्कुल हेल्थी, परांठों के साथ तो लाजवाब लगता है। अरे मक्खन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दही तो हर रोज का है, लेकिन मक्खन ये तो खास होता है। दही पेट के लिए अच्छा होता है और स्वाद के लिए भी। शोभना, माही बेटा थोड़ा शांत रहो, बाकी के कितने सारी चीजें हैं ना, बुआ जी का जो मन करेगा खा लेंगे, ठीक है। राधा देवी के कहने का शोभना और माही पर कोई असर नहीं दिख रहा था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी थी। इतने में चिंटू कहता है, मम्मा मुझे हलवा चाहिए और वो मक्खन नहीं खाना मुझे, मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। अरे बेटा चिंटू, मक्खन से सेहत बनती है और हाँ, दही से दिमाग ठंडा रहता है, जो भाभी को बहुत जरूरत है। माही, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तुम मुझे नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। बुआ जी के सामने इतनी भोली तो मत बनी भाभी, आपका असली रंग सबको दिख रहा है। हाय राम, राधा ये क्या हो रहा है, खाने के टेबल पर ये कैसी बहस है। हाँ, मेरे तो सर दर्द होने लगा है। राधा, हमने सोचा था सबसे मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर यहाँ तो तू मैं चल रही है। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारी भंवर ने तो घर को जंग का मैदान बना रखा है। तो अरे भगवान, तो झगड़ा देख के तो जैसे भूख ही खत्म हो गई, अब खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। हाँ राधा, बहू को कहना कि जब मक्खन दही के झगड़े से फुर्सत मिले ना, तब हमें बुलाए। चलिए मैं अपने घर चलते हैं और वहाँ शांति से बैठकर खाना खाएंगे। बाय। आगे से हमें बुलाना हो तो शांति रखना घर में, हम जा रहे हैं। बुआ जी, फूफा जी गुस्से में उठकर चले गए। और अब राधा देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हे भगवान, तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या, है यही संस्कार है। तुम्हारे मेहमान घर पर थे और तुम लोग मक्खन दही के लिए लड़ रही थी। क्या करूं मैं तुम। मामी जी मैंने कुछ नहीं किया था, पहले माही ने ताना मारा। मैंने ताना मारा? भाभी पहले खुद बोल रही थी मैं हलवा नहीं बना सकती, वो मक्खन की झूठी तारीफ भी करी थी। चुप हो जाओ दोनों, एक शब्द नहीं सुनना मुझे तुम दोनों के मुंह से। जीजी और जीजा जी घर से नाराज होकर गए हैं, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम दोनों को खाने से ज्यादा लड़ाई का शौक है क्या? हर बार एक बार खाना लगते ही महाभारत शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये रोज की कहानी बन गई है। आज तो हद ही कर दिए तुम दोनों ने। मेहमान सामने बैठे थे और तुम लोग बस दही मक्खन पर तू मैं करते ही जा रहे। कोई तमीज है कि नहीं? हाँ, कोई समझ है कि नहीं तुम दोनों में? बुआ जी कितना बोल कर गई है, अब शायद ही हमारे घर आए हो, और क्यों नहीं कहेंगी, उनके सामने जो तमाशा हुआ वो देखने लायक था। तो मम्मी जी अब हर बार तो मुझे ही सुनाया जाएगा क्या, और मैं चुपचाप सुनती रहूं? क्यों सुनाया नहीं जाएगा? तो हर बात तो तू ही शुरू करती है ना, पता नहीं कौन से घर से सीख कर आई है। हाँ, और आप तो जैसे साक्षात देवी हो ना, हर समय जलन में रहती हो। मुझसे बहस बहुत हो गया, ये क्या कर रही तुम दोनों? हाँ
कैसे बोल रही हो तुम? अगर घर का यही हाल रहा तो हमें खाने की टेल पर रोज का तमाशा नहीं देख पाएंगे। ऐसा लगता है हम किसी सर्कस में रहते हैं और यहाँ रोज दही मक्खन शो होता है। रोज रोज की लड़ाई, चीखना चिल्लाना बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम दोनों बाहर जाकर खाना खा लेंगे, कम से कम शांति तो मिलेगी। ये कहकर अमित और सौरभ गुस्से से बाहर खाना खाने चले गए। राधा देवी अपना सर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई थी, पर शोभना और माही को अभी भी अकल नहीं आई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन राधा देवी अपने कमरे में बैठी थी कि मोबाइल बजता है। फोन राधा देवी की सहेली वृंदा का था। अरे वृंदा, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। हाँ, कैसी है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारे जोड़ों का दर्द कैसा है? अरे रहने दे, ये दर्द तो जैसे ससुराल में मिला कोई गिफ्ट है, अब आदत हो गई है। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ तुम बताओ, सब बढ़िया है ना? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो, आवाज में थोड़ा बहुत ही जोश लग रहा है कम तेरा। हाँ कुछ खास बात? हाँ बहन, खास ही तो है। बात दरअसल ये है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी शिविका के लिए। अरे वाह, सच में? बिल्कुल सच में, मेरी जेठानी का बेटा है। बहुत ही सुलझा हुआ संस्कारी लड़का है, खुद का कपड़ों का बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात, परिवार भी अच्छा है बहुत। सुनकर तो रिश्ता अच्छा लग रहा है। तो फिर तेरी जेठानी का लड़का है तो अच्छा ही होगा ना, इसलिए तो सबसे पहले तुम्हें ही फोन किया। तुम भी तो मेरे बहन जैसी हो, मुझे लगा रिश्ता जो है ना तुम्हारे घर ही होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही किया तुमने। अब शिविका की शादी की उम्र अभी हो गई है, तो फिर तुम कहो तो संडे वाले दिन लड़की वालों को हम बुला के ले आए अब तुम्हारे घर। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, संडे का दिन सबके लिए ठीक रहेगा। अमित और सौरभ की भी छुट्टी रहेगी। तुम बोल दो उन्हें कि रविवार दोपहर को आ जाएंगे, हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है बहन? हाँ ठीक है, मैं बाद में करती हूँ फोन। ठीक है, उनसे बात करने के बाद। ठीक है, रविवार को ही करेंगे। हाँ, जय राम जी की। ठीक है, चाहेंगे तो शिविका का रिश्ता पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, अरे बिल्कुल सही। चल राधा, फोन रखती हूँ। वृंदा ने फोन काट दिया और शाम को अमित और सौरभ ऑफिस से लौटे। राधा देवी हॉल में उनका इंतजार करी थी। अरे बैठो तुम दोनों, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है मम्मी, सब ठीक तो है ना? अरे सब बिल्कुल ठीक है। वृंदा का फोन आया था, आज उसने बताया है कि शिविका के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सच में मम्मी? ये तो क्या बात है, कौन है लड़का? अरे वृंदा की जेठानी का बेटा है, बिजनेस करता है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है और खुद का स्टोर है। शहर में घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर देर किस बात की मम्मी कि लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं। सब अच्छा रहा तो जल्द ही शिविका की सगाई भी कर देंगे। हाँ, रविवार को घर आ रहे हैं हमारे वो लोग, तो फिर रविवार को हमें उनकी अच्छी खातिरदारी करनी होगी। वह सब तो ठीक है बेटा, पर इस बार कोई मक्खन दही वाली जंग ना हो मेहमान के सामने। हाँ ये बात तो है मम्मी, ये दोनों भी कहीं भी शुरू हो जाती है। वही तो बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि सब ठीक रहे। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि वह दोनों लड़के वालों के सामने चुप रहें। आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा मम्मी। इसी तरह दिन आ जाता है संडे का और घर पूरी तरह से हलचल मची हुई थी। कहीं फर्नीचर पोंचे जा रहे थे और कहीं पर्दे ठीक किए जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आखिर शिविका को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। माही, शोभना, जरा इधर तो आओ बेटा, दोनों बहुएं आओ, जल्दी 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 आई। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ मम्मी जी, देखो बेटा, आज लड़के वाले आ रहे हैं, खाना तुम दोनों को ही बनाना है। पर याद रहे, अगर दही मक्खन को लेकर आज भी लड़ाई हुई ना तो इस बार सीधा मायके भेज दूंगी मेहमानों के सामने। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? जी मम्मी जी, समझ गई। हाँ हाँ मम्मी जी, सब ठीक से हो जाएगा। शोभना और माही किचन में गई, लेकिन माँ उनकी तानेबाजी बंद नहीं हुई थी। तुम दही मत चुनना, वैसे भी तुम्हारी वजह से पिछली बार सारा हंगामा हुआ। ओहो हो, आप तो सब कुछ मेरे ऊपर डालकर खुद शरीफ बन जाती हैं। अब दही रहने ही दीजिए, हंगामा तो आप ही करती है। सारे दही का मक्खन में निकाल कर मक्खन स्वाद का। अरे झगड़े का नहीं, तुम भी मक्खन खाया करो, आप ही खाइए मक्खन, आप ही को मुबारक। मुझे जो पसंद है ना मैं वही खाऊंगी। हम आज देखते हैं किसका स्वाद आप सबको ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, हाँ हाँ देखते हैं। इसी तरह लड़ते झगड़ते शोभना और माही ने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। अमित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आदित्य अपनी मम्मी संध्या और पापा हरिराम के साथ खड़ा था। आइए आइए अंकल जी, आइए आंटी जी, नमस्ते, आइए आइए, हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। नमस्ते जी, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सलीके से सजाया गया।
हाँ बड़े धन्यवाद बहन जी। शिविका को घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है। हमें भी बस ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए अपने आदित्य के लिए। बहन जी, जरा शिविका को भी बुला लीजिए। बुला लीजिए जरा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिविका बेटा, सबके लिए शरबत लाना थोड़ी देर में। शिविका हाथ में शरबत का गिलास पानी लिए ट्रे लेकर आई। नमस्ते शिविका जी। हाँ नमस्ते बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं? आंटी जी, मुझे खाना बनाना पसंद है। बहन जी, मुझे तो शिविका का बहुत पसंद आई। जैसा रूप है वैसा ही गुण भी है। ये तो अच्छी बात है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, आपकी मर्जी। सभी डाइनिंग टेबल पर आए। माही और शोभना खाना परोसने लगती है। आदित्य जी, ये दही जरूर लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। अरे नहीं नहीं, पहले मक्खन लीजिएगा, ये घर का निकाला हुआ है। और दही में जो ठंडक है ना, वो आपको गर्मी से आराम देगा। ठंडक तो दिमाग में होनी चाहिए, दही में नहीं। ओहो, फिर मक्खन में तो गर्मी है। झगड़े की माहौल अब थोड़ा गर्म हो गया था। तभी राधा देवी अचार लेकर आती है। लो जी, अब कोई दही मक्खन की बहस नहीं करेगा। सबको अचार खिलाओ और बस करो तुम दोनों। खाने के साथ सिर्फ दही और मक्खन ही नहीं, अचार भी खाया जाता है। सभी अचार लेकर खुश होते हैं। दादी, मुझे तो दही भी नहीं चाहिए, मक्खन भी नहीं चाहिए। ये आम का अचार बेस्ट है। हाँ मम्मी, सच में कमाल का अचार है। खाने का टेस्ट दोगुना हो गया। अब से घर में दही और मक्खन की महाभारत खत्म। अब तो हमें खाने के साथ अचार चाहिए। देखिए राधा जी, घर तो बहुत अच्छा है, संस्कार भी दिख रहे हैं। बस एक बात कहूँ, घर की बहुओं में जब आपसी समझदारी हो तभी घर चलता है। इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ रिश्तों में खटास भर देती है। रिश्ते में मिठास होनी चाहिए, दही मक्खन में नहीं। पर सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। क्यों, क्या कहते हैं सबको? सही कह रहे हैं? बिल्कुल जी, आप सब ठीक कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, कभी कभी घर की बहुएं अपनी बचकानी बातों में उलझ जाती हैं। इनको समझना होगा कि घर प्यार से चलता है, झगड़े से नहीं। सबकी बातें सुनने के बाद शोभना और माही को अपनी गलती का एहसास होने लगा। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। अब कभी भी दही और मक्खन की लड़ाई नहीं होगी। हाँ, आज के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं लड़ेंगे। आपसे मिलजुल कर चलेंगे। जिसे वो चाहे जो खाना हो, जबरदस्ती हम किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। बस यही तो मैं चाहती थी, तुम दोनों साथ में रहो तो घर में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। और इस तरह घर में एक नई शुरुआत हुई। शिविका का रिश्ता तय हो गया और शोभना और माही ने भी समझदारी की राह पकड़ ली थी। कभी कभी दही मक्खन से ज्यादा जरूरी होता है आपसी मीठा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।